क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स। इवेलुएट द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू निकालें। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसका मतलब है साइन 60 की मल्टीप्लाई हो रही है कॉस 30 से, और साइन 30 की वैल्यू मल्टीप्लाई है कॉस 60 से। तो हमें क्या पता होना चाहिए, साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू, इसमें से पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। इस किताब में एनसीईआरटी में ये एक टेबल दे रखी है, आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। इसमें इसकी वैल्यूज दे रखी हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, और साइन 90 की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। इसी तरह कॉस की वैल्यू दे रखी है, फिर टेन की वैल्यू दे रखी है, फिर सेक की वैल्यू दे रखी है, सेक की वैल्यू कॉसेक की वैल्यू दे रखी है, कॉसेक की वैल्यू साइन की उल्टी होती है। ये 0 है, नॉट डिफाइनिंग 1/2 है तो ये 2 हो गया, 1/√2 है तो √2/1 हो गया, ठीक है ना। ये इसकी उल्टी होती है, जैसे हमें पता है कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। सेक किसका होता है, सेक इज इक्वल टू 1/cos, जो सेक की वैल्यू 2/√3 है, ऊपर देखो कॉस की वैल्यू √3/2 है। तो ये हमें वैल्यूज़ जो है बहुत बढ़िया करके याद करनी पड़ेंगी, और बिल्कुल करके याद कर लो। किस किस की याद कर लो, साइन की याद कर लो, कॉस की याद कर लो, और टेन की याद कर लो, ठीक है ना। टेन की 0 से शुरू होती है और नॉट डिफाइंड पर खत्म होती है। 45 बीच में 1 आता है, स्टार्टिंग 1/√3 होता है, लास्ट में √3 होता है। किसी न किसी तरह से याद कर लो, और ये टेबल बिल्कुल बढ़िया करके याद कर लो, नहीं होती है तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। साइन 60, ठीक है ना। साइन 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए √3/2 होती है, तो इसकी जगह लिखेंगे √3/, ये कहाँ से निकला, 2। और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। इससे हमें पता चलता है इस सवाल से cos 60 की वैल्यू हुई होती है, cos 30 की वैल्यू होती है प्लस साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 है। किससे पता चलेगा, हमें टेबल से पता चली। और cos 60 की वही वैल्यू जो साइन 30 की 1/2, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, √3 के √3 से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया, 3 हो गया। और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी 4 हो गया, इतना तो आपसे आता होगा। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 करी, 2 की 2 से करी 4 हो गया। 3 इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा, 4 आ जाएगा। 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 = 4, 4/4 = 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। जो आपको टेबल है याद करनी पड़ेगी, नहीं याद करना, कभी कभी भूल जाते हैं या कहीं अचानक लिखनी पड़ जाए, तो उसका एक छोटा सा तरीका भी है, ठीक है ना। ये हमारी टेबल है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो 5 तो नहीं, हम कहाँ से शुरू करेंगे, इससे 0 से शुरू करेंगे। यहाँ 0 लिख लेंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे, यहाँ 2, ये 3, और ये 4। इन सबको 4 से डिवाइड करेंगे, /4, /4, /4। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे यहाँ ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। और अगला सवाल अगली टीम उसमें करेंगे, वीडियो में करेंगे। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये हमारा कितना हो गया, 3/4 हो गया। वैल्यू कैसे हम अपना आप निकाल सकते हैं, अगर कहीं हमें कन्फ्यूज़न हो कि क्या थी, ताकि हमारे सामने 4/4। फिर हम इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, और इसका भी स्क्वायर रूट। आप क्या होगा, स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो छोड़ो पढ़ाई। 4 से 4 कटा 1, √3 का √3 बन जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या बन गया, 2 बन गया। और 2 से ये 4 कट जाएगा, कितना हो गया, 1/2, तो 1 का 1, और नीचे √2। 1/4 का क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। और 0/4 = 0, एंड 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। साइन की वैल्यू होने के लिए कॉस की वैल्यू, कॉस जो 90 हुआ, इधर कितना लिखा है, 1 लिखा है, यहाँ 1 लिख दो। इधर कितना है, √3/2, तो यहाँ √3/2 लिख दो। जो इसके नीचे लिखा है 45 के नीचे वही लिख दो, 1/2 लिख दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गए तो अब क्या आ गया, 1/√2, 1/√2। इसकी वैल्यू कितनी लिख दो, 1/2 लिख दो, और इसकी वैल्यू कितनी लिख दो, 0 लिख दो। हो गया। tan किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0/1, 0/1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो गया, नॉट डिफाइंड के 0 के बराबर होगा। 1/2 और √3/2, 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से, तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, 1/2 × 2/√3। 2 से 2 कटा क्या है, 1/√3। तो ये हमारा कितना हो गया, 1/√3।
1/√2 से 1/√2 कटा, कितना आ गया 1 हो गया। √3/2 से डिवाइड करेंगे 1/2 तो कितना आ गया √3 आ गया। अब ये कितना 1 को हम किससे डिवाइड करेंगे 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया नॉट डिफाइंड। क्या आ गया नॉट डिफाइंड। आपने पढ़ा होगा रैशनल नंबर किसे कहते हैं, नंबर विच कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं होता। 4/0 नॉट डिफाइंड, यानी जिसके नीचे 0 लगा तो नॉट डिफाइंड। 0/0 आल्सो नॉट डिफाइंड। हम 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0 हमारा रैशनल नंबर होता है तो हम लिख सकते हैं 0 को 0/1, 0/5, ठीक है ना। Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब ये जिसको जो इसकी वैल्यू है ये हमारी इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 0 किसकी कॉस एक्स, 1/sin यानी कि 1/0, 1/0 यानी कि आगे नॉट डिफाइंड। 1/2, 2/1 का मतलब 2, 1/√2, √2, √3/2 मतलब 2/√3, 2/√3, 1/1 इज इक्वल टू 1। सेक कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1, ठीक है ना, 1 का उल्टा 1 ही हो गया। और √3/2 का 2/√3, और 1/√2 का √2, और 1/2 का 2, और ये कितना है 0/1 का 0/1 नहीं हाँ 0/1, ये तो हमारा 0/1 आ रहा है ना सेक का। सेक किसके बराबर है 1/cos 0, सॉरी 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। कॉट tan का इनवर्स, 0 का इनवर्स क्या होगा नॉट डिफाइंड। 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, और ये क्या हमारा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का इनवर्स क्या 0/1 लिखा है तो इसका उल्टा क्या करेंगे, क्या बन जाएगा हमारा, सॉरी 1/0 लिखा है, ये बन जाएगा 0/1, 0/1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ये हमारी इस तरह की टेबल बन जाती है, ठीक है ना। लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा ये हमें याद करना चाहिए, साइन की वैल्यू याद करनी चाहिए। जो साइन 0 होता है वो cos 90 होता है, जो साइन 30 होता है वो cos 60 होता है, साइन 45 होता है cos 45 होता है, साइन 60 होता है cos 30 होता है, साइन 90 होता है और cos 1 होता है। इसी तरह हमारे tan और दूसरी चीज़ों में चलता है, ठीक है ना, tan और इसमें चलता है, बाकी सारी चीज़ें ही हमारी हो जाती हैं। लेकिन हमें इसे याद करना चाहिए, इस तरह करके टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। इवेलुएट यानी कि वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है। 2 tan स्क्वायर 45 एंड प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो हमें पता होना चाहिए tan 45 की वैल्यू क्या होती है। tan 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है 1 होती है। और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है √3/2। और साइन 60 की वही वैल्यू होगी जो cos 30 को होगी, डेट इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। tan स्क्वायर 45 है, tan स्क्वायर 45 इसका मतलब होता है tan 45 का होल स्क्वायर, tan 45 का होल स्क्वायर। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है tan स्क्वायर 45, तो ये होल स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू रखेंगे 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी थी √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी √3/2 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं है। फिर 2 × 1 कर दो, सिंपल सॉल्व करना है, अब तो कुछ नहीं है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। √3/2 का 2 बार लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या बनता है 3 बनता है, और 2 का स्क्वायर क्या बनता है 4 बनता है, माइनस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 बनेगा। √3 × √3 इज इक्वल टू 3, 9th क्लास में सीखा हूँ। यानी कोई भी एक्स √x की मल्टीप्लाई √x से करेंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3/4 में 3/4 चला गया, कितना हो गया 2 हो गया, प्लस 3/4 में 3/4 क्या क्या बचा 0 बचा, तो डेट इज इक्वल टू 2,
ठीक है ना, ये हमारा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड पार्ट है, एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। वैल्यू निकालनी है, इवेल्युएट करना है cos 45 sec 30 और cos sec 30। आपको मालूम है cos 45 की वैल्यू हमने बोला था आपको याद करने के लिए, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, फिर आता है sec 30। sec 30 का मतलब क्या होता है, 1/cos 30। ठीक है ना, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन कॉस को आपको याद करना पड़ेगा, √3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2/√3। अगला आता है cosec 30। cosec 30 मतलब 1/sin 30। और sin 30 की वैल्यू आपने याद करी होगी, बताइए क्या होती है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये वैल्यूज हमें क्या करनी है, इसमें पुट करनी है और सॉल्व करना है। ठीक है ना, आराम से पुट करनी। cosec 45 हमारा कितना है, 1/√2, 1/√2। इस होल डिवाइड हो रहा है किससे, sec 30 2/√3। और cosec 30 यहाँ कितना है, +2 आ गया। ये ऊपर वाला एज इट इज रहेगा 1/√2। पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना बन जाएगा, 2 + 2√3/√3। ठीक है ना, इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आता होगा आपसे, कैसे लेते हैं, 2/√3 है +2 है, 2 का मतलब 2/1 है। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और नीचे नीचे वालों की आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो कितना हो गया, √3 × 1। 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई √3 से आएगा, कर लेगी √3 आएगा, 2√3। ठीक है ना, ये हमारा डिवाइड में हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइड में हो रहा है, तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। 1/√2 मल्टीप्लाई √3 ऊपर चला जाएगा, √3/2 + 2√3। ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, अंदर से कर लो, कितना हो गया, √3। 2 की √2 से करी तो हमारा कितना आ गया, 2√2 आ गया, 2√2 + 2√6। ठीक है ना, अगर √2 की मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 × 3 = 6। और √2 में अगर हम +√3 करते हैं तो ये क्या बनता है, √2 + √3। ये दोनों क्या होते हैं, अलग रहते हैं, ये ऐड नहीं होते हैं। ठीक है ना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होती है। √2 की √3 3⁻6 ये आ गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, √3 इसमें 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, √2 + √6। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है, वो क्या है कि इसे हमने रैशनलाइज नहीं करा, क्योंकि 9th क्लास में हमने इसे रैशनलाइज करना सीखा था कि वो क्या होता है कि नीचे रूट वाली चीज़ नहीं रहनी चाहिए, उसे कोशिश करनी चाहिए ख़त्म करने की। तो चलिए हम इसे ख़त्म करते हैं, हम ऐसे ऐसा ख़त्म कर लेते हैं। ये आ गया आपका √3, यहाँ लिखेंगे 2, इससे हमें कुछ लेना नहीं, √2 + √6। ठीक है ना, इसके नीचे हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर लिखा हुआ है √2 - √6। सिमिलरली क्या लिख करेंगे नीचे भी, √2 - √6। ये इसलिए हमने करी, इस पूरे से ये कटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, यहाँ क्यों करी हमने, वो भी हम बताते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, √3 आ गया, और यहाँ कितना आ गया, √2 - √6। ये 2 हमारा एज इट इज़ रहा। ये ए, हमारे पास एक आइडेंटिटी A + B, अगर इसकी मल्टीप्लाई किससे करी जाए, A - B से करी जाए, तो ये फार्मूला होता है डेट इज फर्स्ट वन का स्क्वायर, यानी कि A² - सेकेंड वन का स्क्वायर B²। तो हमारा 2 ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट वन का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर।
ये हमारी आइडेंटिटी लग गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। किसकी मल्टीप्लाई, एक मिनट, ऊपर को 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, रूट 3 टू द 6 माइनस 6 की 3 से करेंगे, 6 3 द 18 अपॉन, ठीक है ना, 2 हमारा ये रहा, अंदर का ही रहेगा, रूट 2 का स्क्वायर कितना बन गया, 2 बन गया, रूट 6 का स्क्वायर माइनस 6 बन गया, ठीक है ना, डेट इज इक्वल टू रूट 6 माइनस, इसको कहते हैं 18, 18 का मतलब कहते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 2, लिख सकते हैं, अपॉन 2, अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं, 6 में से 2 का कितने बचे, 4 बचे, किस चीज़ के बचे, माइनस के 4 बचे, डेट इज इक्वल टू रूट 6 माइनस, इसमें 9 है, 9 में से रूट 9 है, सॉरी रूट 9 ये किसके बराबर होता है, 3 इंटू 3, यानी कि रूट 3 इंटू रूट 3, तो इसका मतलब क्या होता है 3, तो हम ये 3 एक बाहर ले लेंगे, इसमें से अंदर क्या बचा, रूट 2 बचा, और नीचे कितना बचा, -8 बचा, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन माइनस का निशान हम भी नीचे नहीं छोड़ा करते हैं, ये भी एक तरीका है, इसे भी हम ऊपर ले आते हैं भाई साहब, माइनस को, ये माइनस को ऊपर लिया है, रूट 6 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 8, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। चाहो तो इसे दोबारा खोल लो, ब्रैकेट को खोल लो, क्यों ब्रैकेट में बंद कर लो, ये भी हमारा आंसर हो गया। ब्रैकेट में बंद खोला तो क्या नाम है, माइनस रूट 6 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 8, ठीक है ना, ये आंसर हो गया हमारा। लेकिन तरीका ये है कि प्लस वाला हम पहले लिख दें, माइनस वाला बाद में लिख लें, 4 माइनस 2 या -2 प्लस 4 बाद बराबर है ना, और -2 प्लस 4 क्या हो, तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, -2 में से +4 करने तो बड़ा कन्फ्यूज़न, कैसे प्लस करें, तो इसको हम 4 -2 करते हैं, बच्चा कहता है हाँ 2 बचे हैं, ठीक है ना, ये देखने में आसान लगता है, तो प्लस वाला हम पहले लिख लेते हैं, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8, ये हमारा परफेक्ट आंसर आ गया, ये हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा, ये आपने देख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना, यहाँ से शुरू हुआ था ये, चलते 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 यहाँ पे पहुँच गया। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड खत्म हो गया। तो इतना है, cos 45 sec 30 और cosec 30 की वैल्यू पुट करके सवाल सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सवाल की वैल्यू पुट करने के बाद जो इस रैशनलाइज करोगे उसमें भी टाइम लगेगा, तो इन्हें इतने हल्के में मत लेना, बस साइन कॉस इसमें तो वैल्यू पुट करनी है, बस याद कर लेंगे, हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स इवेल्युएट, हमें करना है इसको वैल्यू पुट करके हमें सिंपली सॉल्व करना है। साइन 30 की वैल्यू पुट करो, tan 45 की वैल्यू पुट करो, cosec 60 की वैल्यू पुट करो, sec 30 की वैल्यू पुट करो, cosec 60 की वैल्यू, cot 45 की वैल्यू। साइन 30 किसके बराबर होता है, आपको याद होगा 1/2 के बराबर होता है। फिर आता है tan 45 आप किसके बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर होता है। cosec 60 का मतलब हुआ 1/sin 60, ठीक है ना, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो cosec की क्या हो जाएगी, 2/√3, उल्टी हो जाएगी। फिर उसके बाद sec 30 किसके बराबर था, 1/cos 30 के। cos 30 की आपने वैल्यू याद कर ली होगी, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू की क्या हो गई, 2/√3, ठीक है। उसके बाद क्या दी, cos 60 की वैल्यू आपने याद करी होगी, सीधी की सीधी है 1/2। cot 45 ये किसके इक्वल होगा, tan 45 के, tan 45 का उल्टा है, यानी कि tan 45 1 है, 1 का अपोजिट 1 होगा। इसमें अब वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं रहा। सॉल्व करने में कभी कभी गलती हो जाती है, sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 2/√3, ये बड़ा सा अपॉन sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की 1।
आप क्या सिंपली वो क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना और सॉल्व कर देना, वो आपको आता होगा। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, 2 है, इसके नीचे 1 है, इसके √3, तीनों के मल्टीप्लाई, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 1 को से √3 के 2√3, 2√3, इसके नीचे 2 है, √3 नहीं तो ऊपर √3 आ गया क्योंकि इसके मल्टीप्लाई 1 से होगी, प्लस इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो दोनों ही आ जाएंगे 2√3, माइनस इसके नीचे √3 और यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बड़ा सा अपॉन, सिमिलरली इसकी भी क्या आ जाएगी, 2√3 आ जाएगी। इसके अंदर √3 है और क्या नहीं है, 2 नहीं है तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो गया, 4 आ गया। प्लस इसके नीचे 2 है और √3 नहीं है तो √3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना, √3 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो +2 √3 आ गया। इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डिवाइड में मतलब ये डिवाइड में उल्टा हुआ पॉजिटिव हमने कई बार बता दिया, ठीक है ना। जैसे 1/2 डिवाइड बाई 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 डिवाइड बाई 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/1, 2 से 2 कटा, क्या बचा, 1 कटा, तो इससे हमारा ये कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। इसमें आगे कुछ हो रहा है, ये कितना है, √3 2√3 है, 2√3 और √3 कितने हुए, 3√3। चलिए अगले पेज पर कर लेते हैं, एक बार √3 और 2√3 आपके कितने हुए, 3√3 माइनस 4, 2√3 और √3 कितने हुए, 3√3 प्लस 4, समझ में आ गया ना, एक आम और 2 आम 3 आम। वैसे भी अगर ये ऐसे आपके समझ में नहीं आता, ये √3 प्लस 2√3, इसमें √3 हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर कितना बचा, इधर 1 बचा और इधर 2 बचा, तो √3 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा, डेट इज इक्वल टू 3√3, तो ये 3√3 3 आ गया। अब इसे हमें रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज में सेम ऊपर नीचे उन्हीं जैसी चीज़ों से मल्टीप्लाई करनी होती है। किससे करेंगे, 3√3 माइनस 4 की मल्टीप्लाई भी 3√3 माइनस 4 से करनी है, क्योंकि नीचे हमारा प्लस वाला है, 3√3 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4 से करनी है। इससे ये काट देंगे तो बात बराबर होगी, यानी कि ये है ही नहीं, है भी नहीं भी है, ये 4 है अपॉन 3 है, इसे ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, 8/6 हो गया। लेकिन 8/6 किसके बराबर होता है, हमेशा 4/3 के बराबर होता है, ठीक है ना, 8/6 कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या बन गया, इसका होल स्क्वायर बन गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, और ये कितना बन गया, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ऊपर वाले को खोल लेते हैं, ठीक है ना, ऊपर वाले की आइडेंटिटी से खोल लेते हैं, 3√3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना हमारा 3√3 और बी कितना है 4 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन इसका 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। 3 इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया, माइनस 3 टू द ये है 3 भी है 2 भी है और 4 भी है, 3 टू द कितना हो गया 6 और 6 4 द 24 प्लस 4 4 द 16 अपॉन 9 3 द 27 माइनस 16 में 21 ऐड कर लेंगे, 9 3 द कितना होते 27 लिख लो माइनस 24 √3 प्लस 16 अपॉन 27 में 16, 7 में से 6 गए 1 बचे, 2 1 बचे 11 बचे, और इसको आपस में ऐड कर लो 6 और 7 13, 2 और 1 3 43,
-24√3/11। ठीक है, सिंपल था, बड़ा सिंपल से हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करी थी, बड़ी प्यारी प्यारी सी वैल्यू पुट करी। सॉल्व होते 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 यहाँ तक है, ये तो नहीं था कुछ, ये यहाँ पे लिख लिया था हमने। इसे ऐड करने को -4 इसे ऐड करने, फिर इसके बाद ये सॉल्व करा, बड़े प्यार से सॉल्व करते करते ये इसका हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इन सवालों को भी इतना हल्के में न लें, क्योंकि ये रूट है, रूट के रैशनलाइज यानी कि रैशनल करना है, क्या करना है, इस √3 कितना होता है, √2 + √2 + √3 कितने होते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे प्रॉब्लम कर जाती है कहीं ना कहीं। तो इन सवालों को भी आप बहुत प्यार से सॉल्व करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.2, क्लास 10th मैथमेटिक्स। इवेलुएट 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - 10 स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। हमें इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, वैल्यूज़ यहाँ पुट करो और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लिख भी लेते हैं cos 60। ठीक है ना, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। फिर इसके बाद sec 30, sec 30 किसके बराबर होता है, 1/cos 30 के इक्वल होता है। और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है ना, तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। उसके बाद है tan 45, tan 45 और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। sin 30 आपकी, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, जो cos 60 की वैल्यू थी। फिर आता है cos 30 की वैल्यू होती है, पहले भी हमने लिख दी शायद, √3/2। ठीक है ना, cos 30। इसके बाद इसकी वैल्यूज में पुट करनी है और कुछ भी नहीं, 5 लिखना है तो 5 लिखना है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। cos स्क्वायर 60 1/2 का स्क्वायर +4 sec की वैल्यू कितनी आती है, 2/√3 उसका स्क्वायर -tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, लिख दो एक बार के लिए। sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/2 का स्क्वायर। ये ज़रूर देखते ना स्क्वायर है कहाँ है और कहाँ नहीं है, हर जगह इसमें वैसे 5 की 1/2 से मल्टीप्लाई भी 2 बार हुई तो 1/4 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 4 4 द 2 और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 -1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4। लिखने की जरूरत नहीं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 सीधा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है ना, इसके ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो, 5 1 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 16 अपॉन 3 -1 अपॉन, ये इनका नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 + 3 ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इसी पेज पे होता हुआ नज़र आ रहा है सवाल। 5/4 16/3 -1, इनको हम ऐड कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 × 3 12, 4 × 3 हमारा कितना गया, 12। अब 3 के मल्टीप्लाई 5 से, और 3 5 दा 15, और 16 की मल्टीप्लाई आप किससे कर दो, 4 से कर दो, प्लस 16 × 4 माइनस कितना है, 4 × 3 कितना, तो 12, 12 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 12 आ गया। ठीक है ना, 15 में 12 के कितने बचे, 3 बचे हैं, प्लस 64 अपॉन 12, इसके नीचे 3/3, अब 3 और 1 4, 4/4 = 1। ये कितना हो गया था, ये 1 हो गया था, तो इसलिए इसका नीचे हमने लिखा नहीं। ठीक है ना, ये स्टेप भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 4/4 डिवाइड बाई 4/4 = 1, ख़त्म हो गया। 64 में 3 जो ऐड कर दो, 67/12, 67/12 हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है ना,
इसे चाहो तो इसे डिवाइड करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने की। इम्प्रॉपर में भी ठीक है, यही आंसर है। प्रॉपर उसमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो इसे मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख दो। इसे डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर है वो भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं है। साइन कॉस टैन की सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ठीक है ना। कॉट की वैल्यू जो होगी टैन की उल्टी होगी, यानी कि उसको उल्टा कर दिया जाए। इसी तरह कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, साइन की उल्टी होगी, और सेक की वैल्यू कॉस की उल्टी होगी। जो भी वैल्यू उसकी उसे उल्टा कर दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट यहीं खत्म होता है।